अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। 2 रोज पहले सुबह सिंध के ज़िला घोटकी में 150 से जायद मुसल्ला अफराद डाकुओं ने जो जदीद असले से लेस थे, उन्होंने पुलिस की एक कच्चे के इलाके में एक चेक पोस्ट पर पोस्ट पर हमला किया और 5 अफसरान पुलिस के और जवानों को शहीद किया था, जिसमें एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर भी शामिल था। अच्छा, इसके बाद और उसमें मज़ीद 10 से ज़ायद पुलिस वालों को उन्होंने ज़ख्मी किया। बहुत से पुलिस वालों को उन्होंने यरगमाल भी बनाया, जो उनको बाद में लाशें और ज़ख्मी और यरगमाल बाद में पुलिस को वापस किए गए और पुलिस की बहुत सी गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। अब इसमें पुलिस की कारकर्दगी पर यहाँ पर बहुत से सवालिया निशान उठ गए कि आया पुलिस जो है वो डाकू का मुकाबला क्यों नहीं कर सकी। या तो डाकू ज़्यादा थे। और अब उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ के एसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बताया कि हम डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जो असला है वो जदीद असला होता है। डाकू जो थे वो एक तो आउट नंबर थे, मतलब हमसे बहुत बड़ी तादाद में थे। ये कहा जा रहा है कि पोस्ट पर 50 से ज़्यादा पुलिस वाले थे, जबकि डाकू जो थे वो 150 से 200 के दरमियान उनकी तादाद थी। दूसरा ये है कि उनके पास बहुत बड़ा असलहा था। मैंने उनके रॉकेट लॉन्चर थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, ऑटोमेटिक मशीन गनें थी, जबकि पुलिस कहती है कि हमारे पास सिर्फ क्लाशनकोफ है और इस तरह के दूसरे छोटे हथियार हैं जो डाकू के खिलाफ मुअस्सर कारगर नहीं है। अभी इस वाक़े के बाद आज जो है एक जो डाकू है और अपने आप को डाकू का तर्जुमान कहता है, डाकू के भी तर्जुमान है, तो डाकू ने तर्जुमान ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है। वो मुख्तलिफ जगहों पे आ रही है। हम यहाँ कोई डाकू का तर्जुमान नहीं है, उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ वो आपको वीडियो नहीं दिखा रहे, बल्कि उस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं जिससे जो है वो पुलिस की कारकर्दगी पर, पुलिस के अंदर छुपी काली भेड़ों पर बहुत से सवालिया निशान उठा रही है। तो इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि हम उन लूप होल्स की, पुलिस के अंदर जो लूप होल्स हैं, पुलिस की कारकर्दगी के अंदर जो लूप होल्स हैं, हम उसका जायज़ा लेंगे और उन इंकशाफात के हवाले से बात करेंगे जो इस वीडियो में जो है जो डाकू का तर्जुमान है उसने इस हमले के बाद बताए हैं। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो आपको मुख्तलिफ बहुत लंबी है, डिटेल में है, लेकिन हम आपको उसके मुख्तलिफ मुंतखब क्लिप उठाएंगे जिसमें उसने पुलिस की बात की है, पुलिस के हवाले से इंकशाफात किए हैं और फिर हम उसको दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। पर तारीख़ 5 महीनो 2022 ते जेको हक़ीक़ी ऑपरेशन थियो, जंहिंमें रिज़ल्ट नतीजो अवाम जे साम्हूं पेश आयो, मां सम्झां थो त वरी तारीख़ 5 महीनो 2099 ताईं इहो सबक़ु, इहो ॾिनल सबक़ु शरन जो पुलिस खे यादि रहंदो ऐं इहो सबक़ु ऐं पुलिस के इहो ज़मरक हिस्ट्री लिखंदी। तो दोस्तों इस क्लिप में डाकू जो अपने आप को शर गैंग, डाकू मुझे शर गैंग है जिसने पुलिस के 5 जवानों को और अफसरान को हलाक किया, वो अपने क्लिप में बहुत ही फ़ख्रिया अंदाज में ये बता रहा है कि 5 तारीख को यानी 2 रोज़ पहले जो उन्होंने किया वो एक ऑपरेशन था डाकू का पुलिस के ख़िलाफ़, और वो इस पर बड़ा फ़ख्र कर रहा है। और वो कह रहा है कि जी एसपी जो है वहाँ की जो तनवीर तुनियो जो है वो उनको एक यादगार रहेगा। उसको खुला चैलेंज कर रहा है एक डाकू, एक सिंध के अंदर बैठा हुआ, सिंध के कच्चे के इलाके में खुलेआम सोशल मीडिया पे आकर वो पुलिस को चैलेंज करता है और पुलिस को धमका रहा है कि पुलिस को ये ऑपरेशन याद रहेगा जो उन्होंने पुलिस के उनकी तरफ से जो ऑपरेशन हुआ है पुलिस के ख़िलाफ़, जो 150 लोगों ने पुलिस वालों को मारा, उनके असले छीने, उनको ज़ख्मी किया, उनको शहीद किया। तो खुलेआम यहाँ बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि जी ये तो बहुत ही पुलिस को यादगार रहेगा, एक खुली धमकी। मज़ीद आगे सुनते हैं वो क्या कह रहा है। मां सुर्ख सलाम पेश कयां थो पंहिंजे बहादुर शरन जवाननि खे, जन दिलेरी जो मुज़ाहिरो कयो, जन मरहूम सखी सुल्तान जे कातिलनि खे केफ़र किरदार ताईं पहुचायो ऐं उन्हनि खे जहन्नम रसीद कयो। कूड़ी सची जेका FIR थियणी ही सा थी वई, पर मां थोराई तो आहियां ख़ुसूसन पंहिंजे भाणे जे राहिब शर जो, प्यारे भाउ सूमर शर जो, भाणे जो राणो शर, प्यारो भाउ सनाउल्ला शर ऐं जेतिरा बि मुंहिंजा भाइर बिरादरी जा माण्हू इन कम में हिस्सो वरितऊं, मां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां। दोस्तों इस क्लिप में अब डाकू जो है वो अपने जो भी उनके कॉमरेड थे, उनके साथी थे,
जिसमें कल आपको बताया था जो गैंग का लीडर है राहिब शर और उनका भाई सोमर शर वगैरह, उनको वो खराज अकीदत पेश कर रहा है और उनको फ़ख्री अंदाज में उनकी कारकर्दगी पे जो उन्होंने कल पुलिस के ख़िलाफ़, सिंध पुलिस के ख़िलाफ़ उन्होंने अंजाम दी है, उस पर जो है वो उनका बड़ा शुक्रगुजार है और उसके हवाले से बता रहा है कि उन्होंने बड़ा दलेरी से मुकाबला किया। और मतलब एक डाकू खुलेआम हुकूमत भी है यहाँ पर, सूबाई हुकूमत भी है, वफाकी हुकूमत भी है, एजेंसीज़ भी हैं, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है और दूसरी एजेंसीज़ भी हमारे मौजूद हैं, लेकिन वो खुलेआम पुलिस को चैलेंज करता है। उसे बहुत फ़ख्र है कि उसने ये काम किया और अपने जो लोग हैं, अपने जो कबीले के लोग हैं, वो जो डाकू हैं बाकी, उनका वो हौसला बढ़ा रहा है कि उन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और उनको उनकी बहादुरी पर, उनकी शुजाअत पर उन्हें बहुत फ़ख्र है और वो जो पुलिस है वो मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने इस वीडियो में पुलिस पर भरपूर इल्ज़ामात की बौछार की है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस के पास असला नहीं है तो किसके पास है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ट्रक भरकर असला देता हूँ और ये सारा असला हमें पुलिस ही तो देती है। त जेकॾहिं पुलिस वटि गोलियूं न आहिनि ऐं हथियार न आहिनि त पोइ कुते जा पुट तूं अच न, तोखे ट्रक मां हथियारनि जी भरे ॾियां, गोलियूं बि ॾियां त वञी करे पुलिस खे ॾे त पोइ पुलिस असां सां मुक़ाबिलो करे। असांखे त हथियार बि पुलिस ॾींदी आहे, गोलियूं बि पुलिस ॾींदी आहे, त पोइ पुलिस वटि, हुकूमत वटि कीअं हथियार न आहिनि जो असां सां नथी विड़ी सघे। यानी पुलिस के अंदर, इसका मतलब है जाहिर है कि एक डाकू कह रहा है उसके अंदर काली भीड़ें छुपी हुई हैं पुलिस के अंदर, जो इन डाकुओं को असलहा दे रही है, जो असला सप्लाई करती है। वो अब इस बात का आप देख लें इस वीडियो में, वो खुद भी ये कह रहा है कि जो पुलिस है, हमें जो पुलिस से असला, हमें जो हमारे पास जो असला है वो हमें पुलिस के अंदर से ही लोग असला, गोला बारूद और ये जो बंदूकें हैं और गोलियां हैं वो पुलिस के ही हमें लाकर देती है। आगे बढ़ते हैं, अभी मजीद इंकशाफात हैं पुलिस के हवाले से, पुलिस की करदगी के हवाले से कि वो डाकू और क्या कह रहे हैं। असां त पुलिस ते ॿ वॾा एहसान कया, पुलिस न कंदी आहे पर असां एहसान वॾा ॿ कया पुलिस ते। हिकु इहो एहसान कयोसीं जो लाश न झलियासीं, लाश किना न कयासीं, असांजा लाश पुलिस किना करे 3-4 ॾींहं ते ॾींदी आहे, उहे बि पैसा वठी करे पोइ असांखे लाश मिलंदो आहे। ॿियो पुलिस ते थोरो इहो कयोसीं त जॾहिं DSP मुयो मरहूम सखी सुल्तान जो भाउ उमर शर, जंहिं पंहिंजे खीसे मां चाकू कढियो, त मां इन मुयल DSP जो नकु कपियां थो जो मुंहिंजे भाउ खे दोखे सां घुराए छो शहीद कयईं, पर असां शर बिरादरी झलियुसि, बाबा मुयल लाश जी तज़लील न कर। तो नाज़रीन, इस क्लिप में डाकू जो है उसने पुलिस पर मजीद इल्ज़ामात लगाए। वो कह रहा है कि जी हमने तो लाशों की बेहुरमती नहीं की, हमने वापस कर दी, जबकि पुलिस हमारे बंदे मारती है और बंदों मार कर, यानी डाकुओं को मारती है और उनको मार कर पैसे लेकर लाशें हमारे हवाले करती है। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है पुलिस की कारकर्दगी के बारे में कि वो डाकुओं की लाशें वापस कर रही है और उनसे भत्ता भी ले रही है। तो पहले क्लिप में उन्होंने बताया कि पुलिस जो असला हम पुलिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा असला हमें पुलिस से ही मिल रहा है और पुलिस के अंदर के लोग हैं जो हमें ये असला, ये गोला बारूद, ये गोलियाँ सप्लाई करते हैं। अब दूसरे क्लिप में आपको मैंने सुनवाया कि वो ये कह रहे हैं कि जो हमने तो लाशों की बेहुरमती नहीं की, जो हमने जो पुलिस के जवानों को शहीद किया या उनको ज़ख्मी किया, हमने वापस कर दिए। जबकि पुलिस जो है वो जो हमारे नाक कान काट लेती है छुरी से, उनके नाक काट लेती है, लाशों की न सिर्फ बेहुरमती करती है बल्कि हमसे पैसे लेकर वो जो है लाशें जो है उनके हवाले करती है। ऐं मूंखे इहो ॾुख बि थींदो आहे त जॾहिं मुंहिंजो बयानु अपलोड थींदो आहे त मूंखे धाड़ेल करार करे लिखंदा आहिनि। मूंखे धाड़ेल न पर फ़क़ीरी लक़ब ते मूंखे नाज़ आहे, धाड़ेल ॿिया बि घणा आहिनि। जेकॾहिं मां धाड़ेल न थियुमि त अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे, कमी कान ईंदी धाड़ेलनि में। मां मज़लूम आवाम पंहिंजी जो तर्जुमान आहियां। जो तर्जुमान बताते हैं आपको, शर गैंग का ये डाकुओं का जो ग्रोह है, वो सहाफ़ी बरादरियों से और सहाफ़ियों से जो इल्तमास करते हैं कि हम डाकू नहीं हैं, हम तो मजलूम हैं। मतलब एक डाकू जो है जिसने पुलिस की नाक में दम किया हुआ है, जो खुलेआम बदमाशी करते हैं, जो पुलिस को अफसरान पे हमला करते हैं, जवानों को शहीद करते हैं, हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, खुलेआम दिन दहाड़े हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और फिर वो इतना सब कुछ करने के बावजूद, कत्लेआम करने के बावजूद, अब वो सहाफ़ियों से कह रहे हैं कि आप हमें डाकू न कहें, हम तो मजलूम लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो और अब मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो मजलूम लोगों की मदद कर रहे हैं। जी हम तो डाकू ही नहीं है, हम तो इस निज़ाम जो हमारे पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है और हमारी जो कौम है उसके ख़िलाफ़ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और हम साथियों से कहते हैं कि हमें डाकू न कहें। इस वीडियो को दिखाने का मकसद कोई इनको प्रमोट करना नहीं डाकू का, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हम वज़ीर आला सिंध साहब से
आईजी साहब से गुजारिश करते हैं कि इनकी तहकीकात की जाए, ताकि ये आए रोज़ जो है कच्चे के इलाके में जो डाकुओं ने लोगों की आवाम की ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई है और आए दिन पुलिस को जो है वो टारगेट करते हैं, उनके वेपन्स छीन लेते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। तो ये इस हवाले से ये इस पर नोटिस लिए जाए। 2-3 बातें जो उसमें वीडियो में कही उसने कि एक तो ये वेपन हमें पुलिस से ही मिल रहा है जो डाकुओं के पास है, सेकंड ये लाशों की बुरमती वाला उनके पुलिस के एटीट्यूड पर कि वो मार कर भी लाशें बेची जाती हैं। तो पुलिस को आईजी साहब को और वज़ीर आला सिंध को देखना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इन डाकुओं के खिलाफ कि ये खुलेआम, और सेकंड ये है कि इन डाकुओं के खिलाफ कोई ऐसा सोशल मीडिया का जो कुछ क्रैक डाउन करे कि ये खुलेआम जो है अपनी वीडियोस अपना असले की प्रमोट करते हैं और खुलेआम जो है अपना बयानिया जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, खुद मजलूम बन रहे हैं और पुलिस को जालिम करार दिया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर की वीडियो हमने आपको दिखाई डाकू की, तो अब ये सोचना वज़ीर आला साहब का काम है, आईजी सिंध साहब का काम है कि वो कैसे जो है वो इन डाकुओं के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाते हैं और इनसे जो आवाम है उनको इनके शर से, इनके फसाद से निजात दिलाते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए काशिफ इकबाल को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।